Okay, so in the last session we have discussed data type. In that data type we have seen there are three different categories. Number one, primary data type. Number two, secondary derived data type. And number three, user defined data type. In the primary data type we have seen there are total 5 different data types. Number one, character, then we have integer, then we have float, double and void. तो character हमने देख लिया है, correct? We have printed our own name, right? Now there is a problem with the character. जब तक किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं होता तब तक इंसान नया नहीं ढूंढता है, फिर rather than it is a data type, it is a girlfriend or boyfriend, anything else, right? कुछ दिक्कत होगा तभी तो इंसान स्विच होता है, right? Now you have to guess कि कैरेक्टर में क्या दिक्कत होगी. कुछ तो प्रॉब्लम होगा कि नया डेटा टाइप लगा. कैरेक्टर में तो सब कुछ स्टोर कर पाते थे हम नंबर स्टोर कर पा रहे थे, हम अल्फाबेट स्टोर कर पा रहे थे, कैपिटल स्मॉल, हम सिंबल स्टोर कर पा रहे थे. देन व्हाट इज द नीड ऑफ इंटीजर कैरेक्टर? व्हाट डू यू थिंक? सोचो, गलत हुआ चलेगा. थिंक अबाउट इट. इंटीजर लगा तो क्यों लगा? एनी आइडिया? गलती से कैरेक्टर में सिर्फ, अच्छा, कैरेक्टर ऑक्यूपाइज ओनली 1 बाइट, दैट्स व्हाई. दैट इज नॉट द एग्जैक्ट इशू बट वेल ट्राई. तो दिक्कत ये है कि कैरेक्टर्स के आप एडिशन नहीं कर सकते, सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते. सो फॉर एग्जांपल अगर कोई कैरेक्टर है, लेट्स से अगर माधव है, माधव प्लस शर्मा, क्या ऐसे कैसे माधव शर्मा? एडिशन हो सकती है क्या अल्फाबेट्स की? नहीं हो सकती है. यू कैनॉट ऐड अल्फाबेट्स, यू कैनॉट डू दिस. ए प्लस बी, व्हाट ए प्लस बी? ए बी. दिस कांट बी डन. इट्स जस्ट नहीं हो सकता है. अगर आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कोई भी लिखना है, और इन अ मोर गुड वे आई कैन से, अगर कोई अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करके अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यू हैव टू वर्क विथ नंबर्स. आपको सिर्फ नंबर्स के साथ ही काम करना पड़ेगा. देन ओनली यू विल बी एबल टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन. सो इसीलिए इंटीजर की जरूरत पड़ी. ठीक है, मतलब कैरेक्टर में मान लो मेरे पास कैर है, कैर ए कॉमा बी है, एंड आप स्टोर कर रहे हो ए इज इक्वल टू 4 एंड बी इक्वल्स टू 5, एंड आप बोल रहे हो कि प्रिंट एफ ए प्लस बी. डू यू हैव एनी आइडिया क्या क्या प्रिंट होगा? अगर आपके दिमाग में चल रहा है 9, तो नहीं होगा. फर्स्ट थिंग, आइदर इट विल जनरेट एरर और इट विल प्रिंट 45, बिकॉज बोथ आर कैरेक्टर. वो सिर्फ कॉन्केटनेट कर सकता है, जोड़ सकता है, एड अप नहीं कर सकता चीजों को. कैरेक्टर डेटा टाइप, तो इसीलिए इंटीजर एक ऐसा डेटा टाइप जो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने पे आपको कोई दिक्कत ना दे, ऐसे डेटा टाइप की जरूरत थी. एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ इंटीजर. क्लियर हुआ? कोई भी कंसेप्ट पढ़ने से पहले उस कंसेप्ट को पूछना है व्हाई दिस कंसेप्ट इज देयर इन द सिलेबस, व्हाई दिस कंसेप्ट इज हियर इन दिस टेक्नोलॉजी. वो व्हाई आपका एक बार क्लियर हो गया, you will understand the problem very quickly. So let's talk about integer. So what is integer? It is primary data type, yes or no? Okay, then it needs a keyword. आपको कीवर्ड लगेगा एक. ओके, कौन सा? अगर इंटीजर डिक्लेयर करना है तो आपको इंट नाम का कीवर्ड लगेगा. कैरेक्टर डिक्लेयर करना है तो कैर नाम का कीवर्ड यूज करते हैं अपन, राइट? देन सिंटैक्स इज प्रीटी सिंपल. आपको लिखना है इंट और उसके बाद लिखना है वेरिएबल का नाम. VAR क्या है? VAR is any valid identifier. Okay, identifier means user defined words. जो यूजर के हिसाब से वर्ड्स यूज करता है, दैट इज आइडेंटिफायर. ओके, तो एग्जांपल ले लेते हैं. इंट ए. तो जब मैंने इंट ए लिखा तो क्या हुआ? मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट हुआ लाइक दिस. ओके, एंड उसको हमने नाम क्या दिया है, मतलब वेरिएबल क्या दिया है? ए. इस जगह को नाम क्या है? ए. अब जैसे हम सभी के घरों को एड्रेस होता है, इसको भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा. लेट्स से 2001 इज द एड्रेस. नाउ आई वांट टू स्टोर डेटा इन इट. तो आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन कॉमा, इसका झंझट नहीं है. सिंपली यू कैन पुट इट लाइक दिस, ए इक्वल्स टू एंड अ नंबर यू वांट टू स्टोर. लेट्स से थाला फॉर अ रीजन 7. हमने स्टोर कर दिया 7.
दैट्स इट। आया समझ में? इतना सिंपल है इंटीजर के साथ काम करना। अब एक चीज है कि सर कितना बाइट लेता है मेमोरी का, वेरी सिंपल, मैंने कल बताया था, एनी आइडिया? इट ऑक्यूपाइज 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी। अगर आपको कोई फैकल्टी बोल रहा है 4 बाइट है, तो दैट डजंट मीन कि वो फैकल्टी गलत है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से होता है। मैंने बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, कौन कौन सी होती है, एक 32 बिट होती है और एक 64 बिट। इफ द ओएस इज 32 बिट इट विल ऑक्यूपाई ओनली 2 बाइट्स। इफ द ओएस इज 64 बिट्स इट विल ऑक्यूपाई ओनली 4 बाइट्स। तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर आपको इंटीजर प्रिंट करना है या स्कैन करना है तो परसेंटेज डी की जरूरत है। तो परसेंटेज डी इज यूज्ड एज टाइप स्पेसिफायर। कैरेक्टर के लिए क्या लगता है? परसेंटेज सी। गुड। तो अब ये जो भी मैंने बोला है, लेट्स ट्राई अ सिंपल डेमो विद इट, कि हम एक इंटीजर प्रिंट करके देखते हैं कि ये जो भी मैंने बोला है सच बोला है क्या। ओके, हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद बेसिक एक ढांचा निकाल लेते हैं ना पहले अपन। ओके, तो ये हो गया अपना बेसिक चीज। ना व्हाट डू वी नीड, मैं ऐसा हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी हो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इंट ए, मैंने एक स्पेस क्रिएट किया जिसका नाम क्या है, ए है। ओके, देन लेट्स से a equals to 10 and I want to print 10. तो डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर we will print a equals to परसेंटेज d। तो a equals to क्या है, मेरा मैसेज है। परसेंटेज d क्या है, जहां पे इंटीजर प्रिंट करना है। तो परसेंटेज d आप वहां लिखो जहां पे आपको कोई वैल्यू इंटीजर की प्रिंट करनी है। तो मैं चाहता हूं a इक्वल्स टू, इस मैसेज के बाद a की वैल्यू प्रिंट हो, इसलिए वो लिखा है। कंफ्यूज हो रहा है तो अभी फिलहाल रिमूव करता हूं एंड सबसे पहले हम सिर्फ इतना प्रिंट करके देखते हैं, a। तो यू विल सी ओनली दिस 10। बट आपको अगर ऐसा बताना है a इक्वल्स टू, तो यू कैन सिंपली राइट a इक्वल्स टू परसेंटेज डी। तो परसेंटेज डी मतलब क्या, टाइप स्पेसिफायर, जहां पे इंटीजर प्रिंट करना है वहां परसेंटेज डी लिखना होगा। अब इट विल लुक लाइक दिस। आया समझ में एवरीवन, यस और नो? गुड। So that is all about integer. In the next session we will talk about few problems that are depending on the integer. Okay.